तुम सोचते हो कि लड़ाई हमेशा हाथों से होती है, ताकत हमेशा शरीर से आती है, लेकिन असली युद्ध कभी भी शरीर से नहीं जीते जाते। असली खेल दिमाग में खेला जाता है, छवि के भीतर, कल्पना के भीतर। किसी इंसान को हराने का सबसे घातक तरीका ये नहीं है कि तुम उसे चोट पहुंचाओ, बल्कि ये है कि तुम उसकी अपनी छवि को उसके ही दिमाग में मार दो। सोचो, अगर कोई तुम्हें छू भी ना पाए और फिर भी तुम्हारे सामने बिखर जाए, तो असली विजेता कौन होगा? ये वही रहस्य है जिसे सदियों से चालाक हुक्मरान समझते आए हैं। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसकी मानसिक तस्वीर होती है। वो खुद को कैसे देखता है, दूसरों को कैसे दिखाना चाहता है, यही उसका कवच है। और अगर तुमने वो कवच चीर दिया, तो उसे छूने की जरूरत ही नहीं बचेगी। ये वीडियो तुम्हें बताएगी कि कैसे बिना हाथ उठाए, बिना जोर लगाए, सिर्फ उसकी छवि को उसके अपने दिमाग में तोड़कर तुम उसे खत्म कर सकते हो। ये वही हथियार है जिसे हम साइलेंट किल कहते हैं। तुम्हें उसके अहंकार पर वार करना है, उसके आत्मविश्वास को काटना है और उसकी छवि को ध्वस्त कर देना है। क्योंकि एक बार जब कोई इंसान खुद को अपनी ही आंखों में गिरा हुआ देख लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस खड़ा नहीं कर सकती। तुम उसके भीतर के दर्पण को तोड़ते हो और फिर हर जगह वो टूटी हुई छवि ही देखता है। यही असली वर्चस्व है, जहां तुम्हें छूने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही हार चुकी होती है। आज मैं तुम्हें उन गुप्त तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम किसी की छवि को उसकी नजर में ध्वस्त कर सकते हो। वो तरीके जो उसे दिखाएंगे कि उसका ताज असली नहीं है, उसकी ताकत सिर्फ एक भ्रम थी। और जब भ्रम टूटता है तो इंसान मिट जाता है। अब तुमसे मेरा सवाल है, ये वीडियो तुम कहां से देख रहे हो और किस समय इस पर आए? मुझे कमेंट में लिखो। इससे मुझे पता चलेगा कि ये सच तुम्हें किस मोड़ पर मिला। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई उस इंसान से है जो सामने खड़ा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। तुम्हारी असली लड़ाई उसकी उस छवि से है जो उसने अपने दिमाग में गढ़ रखी है। वो छवि उसे अजेय दिखाती है, उसे ताकतवर महसूस कराती है और दूसरों को डराती है। और यही कारण है कि जब तुम उसके सामने खड़े होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कद छोटा है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, हर किसी ने कभी ना कभी उस नज़र को महसूस किया है। जब सामने वाला तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम कमतर हो, जैसे तुम उसकी दुनिया में सिर्फ एक मोहरा हो। तुमने भी वो दर्द महसूस किया होगा जब किसी ने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ा, तुम्हारी उपस्थिति को चुनौती दी। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है, बाकी लोग उस नज़र को सच मान लेते हैं, जबकि तुम उसे मिटा सकते हो। तुम्हें याद होगा कितनी बार तुम्हें किसी ने तिरस्कार भरी हंसी से देखा, कितनी बार तुम्हें नजरअंदाज किया गया, जैसे तुम्हारा होना मायने ही नहीं रखता। वही पल तुम्हारे भीतर जहर भरते हैं। लेकिन ये जहर अगर तुमने सही दिशा में मोड़ दिया तो ये सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। क्योंकि कोई भी छवि तब तक जिंदा रहती है जब तक लोग उसे मानते हैं, और जब तुम उस विश्वास को हिला देते हो तो वो छवि बिखर जाती है। तुम अकेले नहीं हो जिसने ये खेल महसूस किया है। लाखों लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि सामने वाले की ताकत असली है। लेकिन सच ये है कि ताकत सिर्फ उतनी ही होती है जितनी छवि बनती है, और ये छवि कांच की तरह है। अगर तुम सही जगह चोट करो तो ये 1000 टुकड़ों में टूट जाएगी। याद रखो, वो भी इंसान है, वो भी डरता है, वो भी संदेह करता है। फर्क बस इतना है कि उसने उन दरारों को छुपाने के लिए एक चमकदार मुखौटा पहन लिया है, और तुम्हारा काम यही है, उस मुखौटे को तोड़ना, ताकि उसकी असली शक्ल सबके सामने आ जाए। अब वक्त है असली रहस्य खोलने का। अगर तुम किसी की छवि को उसके ही दिमाग में तोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें सीधे उस पर वार नहीं करना है, तुम्हें उसकी नींव हिलानी है। और नींव हमेशा भीतर होती है, बाहर नहीं। यहाँ कुछ पहली रणनीतियां हैं जिनसे तुम किसी भी इंसान की बनाई हुई नकली छवि को ध्वस्त कर सकते हो। पहली रणनीति, उसकी चुप्पी में दरार डालो। जो इंसान बहुत आत्मविश्वासी दिखता है, उसके भीतर हमेशा कोई न कोई संदेह छुपा होता है। तुम्हें उस संदेह पर हल्की चोट करनी है। एक सवाल, एक इशारा या एक ताना ही काफी है। जब तुम उसे उसके अपने मन में सवाल करने पर मजबूर कर दोगे, तो उसकी छवि का पहला पत्थर गिर जाएगा। दूसरी रणनीति, उसके आत्मविश्वास को भीड़ के सामने चुनौती दो।
वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुमने एक छोटी सी बात सबके सामने पकड़ ली, एक झूठ, एक गलती या उसकी कहानी में दरार, तो लोग उसकी छवि पर शक करने लगेंगे। और याद रखो, छवि तभी तक जिंदा रहती है जब तक लोग उस पर विश्वास करते हैं। तीसरी रणनीति, उसकी सबसे बड़ी ताकत को उसका बोझ बना दो। हर इंसान की कोई न कोई चीज होती है जिस पर वो गर्व करता है। उसका पद, उसकी बुद्धि, उसका रूप या उसका नेटवर्क। तुम्हें उस गर्व को धीरे धीरे मजाक में बदलना है। जब वही चीज जो उसे ऊपर उठाती थी अब उसे बोझ लगे तो उसकी छवि ढहने लगती है। चौथी रणनीति, उसकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करो। छवि हमेशा स्थिर और मजबूत दिखती है, लेकिन अगर तुम उसे उकसाकर उसकी भावनाएं बाहर ला दो, गुस्सा, डर या असुरक्षा, तो उसकी छवि टूट जाएगी। क्योंकि असली ताकत कभी चीखती नहीं, और जब वो शोर मचाता है तो सबको पता चल जाता है कि वो भीतर से खोखला है। ये 4 रणनीतियां सिर्फ शुरुआत हैं। जब तुम इन्हें सही तरह से इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला खुद अपनी छवि तोड़ देगा, और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये सब तुम्हारे हाथों हुआ। वो सोचेगा कि ये उसकी ही गलती थी, और यही असली जीत है, जब तुम्हारा दुश्मन खुद को ही मारता है। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि छवि को तोड़ना सीधा हमला नहीं है, बल्कि एक धीमा जहर है। अब मैं तुम्हें कुछ और घातक तरीके बताऊंगा जो किसी भी इंसान की बनी बनाई तस्वीर को ध्वस्त कर देंगे। 5वीं रणनीति, उसके शब्दों को उसके खिलाफ मोड़ दो। हर ताकतवर इंसान अपने शब्दों के जाल में जीता है। वो जो कहता है वही उसकी छवि बनाता है। अगर तुम उसकी कही हुई बातों को पकड़कर उल्टा इस्तेमाल कर दो, जैसे उसकी विरोधाभासी बातें, उसके झूठ या उसके खोखले वादे, तो लोग उसके शब्दों से ही उस पर शक करने लगेंगे। जब इंसान अपने ही शब्दों में गिरता है तब उसकी छवि सबसे तेज टूटती है। 6ठी रणनीति, अनिश्चितता पैदा करो। छवि हमेशा स्थिरता और यकीन पर खड़ी होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे हर जगह असुरक्षित महसूस कराओ। एक दिन उसकी तारीफ करो, अगले दिन उसकी आलोचना करो, कभी उसके साथ खड़े हो जाओ, कभी चुप रहो। धीरे धीरे उसका दिमाग ये सोचने लगेगा कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ, और जब भरोसा डगमगाने लगेगा तो छवि भी ढह जाएगी। 7वीं रणनीति, उसकी उपलब्धियों को छोटा कर दो। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, अगर उसकी उपलब्धियों को तुम लगातार सौभाग्य या संयोग बता दो तो उसका जादू टूट जाएगा। लोग सोचने लगेंगे कि उसकी सफलता मेहनत की वजह से नहीं बल्कि बस किस्मत का खेल थी, और जब ये विश्वास टूटता है तो उसका सिंहासन मिट्टी का साबित होता है। 8वीं रणनीति, उसकी परिभाषा बदल दो। लोग उसे किसी खास पहचान से जानते हैं, नेता, बुद्धिमान, शक्तिशाली। अगर तुम धीरे धीरे उसकी पहचान को बदलकर घमंडी, कमजोर या नकली बना दो तो उसकी छवि बदल जाएगी। याद रखो, नाम और पहचान कभी स्थायी नहीं होती, और अगर तुम उन्हें मोड़ सकते हो तो तुम उसकी पूरी दुनिया मोड़ सकते हो। 9वीं रणनीति, उसके अकेलेपन को उजागर करो। ताकतवर इंसान अक्सर सबसे अकेला होता है। अगर तुम ये दिखा दो कि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है तो उसकी छवि गिर जाएगी। लोग उसे देखकर सोचेंगे कि वो शक्तिशाली नहीं बल्कि परित्यक्त है, और यही धारणा उसके भीतर भी घर कर जाएगी। ये रणनीतियां किसी को छुए बिना उसके ताज को छीनने का खेल है। जब तुम इन्हें इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला बाहर से मुस्कुराता रहेगा लेकिन भीतर से टूट चुका होगा, और यही है असली जीत, जब दुश्मन गिरता है लेकिन तुम्हारा हाथ साफ रहता है। अब सोचो, अगर तुम उसकी छवि को तोड़ना नहीं सीखोगे तो क्या होगा? तुम हमेशा उसकी बनाई हुई तस्वीर में कैद रहोगे। वो चाहे जितना भी खोखला हो, तुम उसे ताकतवर मानते रहोगे। और ये वही सबसे बड़ा भ्रम है जो इंसानों को गुलाम बनाए रखता है। वो भ्रम कि सामने वाला अजेय है। जब तक उसकी छवि जिंदा रहती है तुम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन अगर तुमने ये कला सीख ली तो खेल पलट जाएगा। तब वो इंसान जिसे लोग अजेय समझते थे धीरे धीरे सबकी नजरों में छोटा होने लगेगा, और सबसे बड़ा वार ये होगा कि वो खुद भी अपनी ही नजरों में बौना महसूस करेगा। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध की असली जीत है। याद रखो, छवि ही असली किला होती है। शरीर को हराना आसान है लेकिन छवि को तोड़ना मुश्किल, क्योंकि शरीर पर लगी चोट भर जाती है लेकिन छवि पर लगा दाग कभी नहीं मिटता। यही कारण है कि जो लोग दूसरों की छवि तोड़ देते हैं वो हमेशा इतिहास में याद किए जाते हैं। अगर तुमने ये रास्ता चुना तो तुम्हारे पास 2 नतीजे होंगे। पहला, लोग तुम्हें खामोश लेकिन खतरनाक मानेंगे।
तुम्हें देखकर वो सोचेंगे कि ये इंसान सामने वाले को बिना छुए खत्म कर सकता है। और दूसरा, तुम्हारा दुश्मन कभी भी तुम्हारा सामना नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि उसकी छवि तुम्हारी नजरों में पहले ही मर चुकी है। लेकिन अगर तुमने ये रास्ता नहीं चुना तो तुम वही करोगे जो हर साधारण इंसान करता है। तुम सीधे टकराओगे, चीखोगे, गुस्सा करोगे और हार जाओगे, क्योंकि जब तक छवि टूटी नहीं तब तक इंसान अड़िग रहता है। इसलिए तय करो, क्या तुम उसकी दुनिया में बने नकली ताज को सलाम करोगे या वो हाथ बनोगे जो उसका आईना तोड़ देगा। ये चुनाव तुम्हारा है और ये चुनाव ही तय करेगा कि तुम भीड़ में एक और चेहरा हो या वो छाया हो जिससे सब डरते हैं। अब तुम जान चुके हो कि किसी भी इंसान को हराने का असली तरीका उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी छवि को तोड़ना है, क्योंकि जब छवि गिरती है तो इंसान अपने ही दिमाग में मर जाता है। यही सबसे ठंडा और सबसे निर्दयी वार है, वो वार जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसका असर किसी भी हथियार से ज्यादा गहरा होता है। सोचो, जब सामने वाला आईने में खुद को देखे और वही छवि जो उसे मजबूत दिखाती थी अब बिखरी हुई लगे, तब वो लड़ने की हिम्मत कहां से लाएगा। जब लोग उसकी मौजूदगी पर हंसने लगें, जब उसके शब्द उसकी ही गर्दन पर भारी पड़ने लगें, जब उसकी उपलब्धियां महज किस्मत कहलाई जाने लगें, तो उसकी ताकत का क्या बचेगा। यही है मानसिक युद्ध की पराकाष्ठा। याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर नहीं, उसका भ्रम है, और भ्रम छवि से पैदा होता है। अगर तुम उस भ्रम को तोड़ देते हो तो इंसान नंगे खड़ा रह जाता है, बिना कवच, बिना ताज, बिना किसी सम्मान के। यही पल तुम्हें उसकी रगों में उतरते डर का एहसास कराता है, और ये डर कभी मिटता नहीं। अब सवाल ये है, क्या तुम इस कला को केवल सुनकर छोड़ दोगे या इसे अपने जीवन में उतारोगे। जो लोग इसे समझते हैं वो कभी जोर से नहीं चीखते, उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा शोर होती है, उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, और वही लोग इतिहास के पन्नों पर नाम छोड़ते हैं। तुम्हें तय करना है, क्या तुम साधारण रहोगे या वो छाया बनोगे जिसकी ठंडी मौजूदगी ही दूसरों की छवि को चूर चूर कर देती है। अगर ये वीडियो तुम्हें सच का एक टुकड़ा भी दिखा गई है तो अभी इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हो सकता है तुम्हारा ये एक कदम किसी और की आंखों से भ्रम की परत हटा दे और उसे भी उसके दुश्मन की छवि तोड़ने का हथियार दे दे।